हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। टुडे आई विल टीच यू थर्ड चैप्टर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आवर थर्ड चैप्टर इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आप मेरे साथ साथ बोलो। ब्रीथ सांस लेना, असेंशियल जरूरी, प्रोसेस क्रिया, प्रोवाइड प्रदान करना, रिलीज छोड़ना, एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप, इनहेलेशन सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, वाइंड पाइप श्वास नली, लंग्स फेफड़े, पेयर जोड़ा, स्ट्रक्चर संरचना, लोकेटेड स्थित, चेस्ट छाती, प्रोटेक्ट बचाना, रिबकेज पसली पिंजर, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, अपवार्ड ऊपर की तरफ, डिपेंड निर्भर, एवरेज औसत, मॉइस्चर नमी, क्लाउडी धुंधला, बर्न जलना, पाम हथेली, फील महसूस। अब मेक ए सेंटेंस एंड ट्रांसलेशन है बेटा। बर्निंग ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन जलने के लिए ज़रूरी होती है। ब्रीथ वी आर नीड एयर टू ब्रीथ, हम सभी को सांस लेने के लिए हवा चाहिए। प्रोटेक्टेड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, फेफड़े पसली पिंजर द्वारा सुरक्षित रहते हैं। इनहेलेशन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, ऑक्सीजन से युक्त हवा को अंदर लेना, सांस ले जाना सांस लेना कहलाता है। एक्सहेलेशन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा को छोड़ना सांस छोड़ना कहलाता है। नाउ लेट अस स्टडी द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ये देखो, नेम द पार्ट ऑफ योर बॉडी विच आर यूज टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। स्मेलिंग ऑफ ए फ्लावर, तो नोज, वाचिंग टीवी आईज, लिसनिंग टू ऑडियो ईयर। वी आल नीड एयर टू ब्रीथ एंड टू स्टे अलाइव, तो हम सभी को सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। ब्रीथिंग इज़ एन असेंशियल प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है। दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ते हैं। वी ब्रीथ मोर वाइल डूइंग एक्टिविटीज़ सच एज स्कीपिंग, रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे कूदते हैं, दौड़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो हम ज़्यादा तेज मतलब ज़्यादा सांस लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, अब ये क्या प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, इसमें 2 पग मतलब स्टेप्स होते हैं, जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज इज टर्म्ड एज इनहेलेशन, तो ऑक्सीजन से युक्त हवा को नाक के द्वारा अंदर ले जाना इनहेलेशन कहलाता है, सांस लेना कहलाता है। द इनहेल्ड एयर देन गोज टू द वाइंड पाइप, तो सांस के द्वारा हम हवा लेते हैं वो फिर वाइंड पाइप में जाती है। एंड फाइनली इनटू लंग्स, और फिर लास्ट में लंग्स तक जाती है। लंग्स आर ए पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स एक बैग की तरह की स्ट्रक्चर का एक जोड़ा होते हैं। लोकेटेड इन द चेस्ट केविटी, जो चेस्ट केविटी के अंदर होते हैं, मतलब हमारी छाती के नीचे कुछ खाली जगह होती है जहाँ पे लंग्स सिचुएटेड होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और इनके ऊपर पसली पिंजर होता है, हमारी पसलियाँ होती है, इसके नीचे लंग्स होते हैं, क्योंकि ये पसलियाँ हमारी मजबूत होती हैं, हड्डियाँ होती हैं ये तो, और जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज इनके ऊपर होता है। ए लार्ज डोम शेप्ड मसल कॉल्ड डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, और लंग्स के नीचे क्या होता है, एक बड़ी डोम शेप की एक मसल होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, वो लंग्स के नीचे होती है। व्हेन द ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर, जब हम ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर ले जाते हैं, द डायफ्राम कंट्रैक्ट डाउनवर्ड, तो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि हवा अंदर बढ़ती है तो नीचे की तरफ जाएगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फैलता है, तो इस तरह ये फैलता है। दिस स्टेप ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको इनहेलेशन कहते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा को छोड़ते हैं, द डायफ्राम रिलैक्स
तो क्योंकि हवा वहाँ अंदर कम रह जाती है तो जो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड मूव अपवर्ड और ऊपर की ओर आ जाता है। दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एक्सहालेशन, तो इसको एक्सहालेशन कहते हैं। ये देखो इनहेलेशन में ये नीचे की ओर आ गया और एक्सहालेशन में ये फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब है ब्रीथिंग रेट क्या होता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी वी डू, तो जो श्वास लेने की दर होती है वो किस पे निर्भर करती है कि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल रनिंग और साइकिलिंग, जब हम दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, वी ब्रीथ एट ए मच फास्टर रेट एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ ब्रीथिंग वाइल रेस्टिंग एट होम, तो हम काफ़ी तेज़ तेज़ सांस लेते हैं जिसकी बजाय कि हम घर पे जब रेस्ट कर रहे होते हैं उसकी बजाय जब हम साइकिलिंग करते हैं तो दौड़ते हैं ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ऑन एन एवरेज, तो औसत क्या होती है सांस लेने की। ए हेल्दी ह्यूमन अडल्ट हैज़ ए ब्रीथिंग रेट ऑफ 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, तो एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसकी सांस लेने की दर क्या होती है 1 मिनट में, मतलब एवरेज 12 से 20 टाइम्स पर मिनट की होती है। 1 मिनट में इतने सांस लेता है। इनहेलेशन, अब फिल इन द ब्लैंक्स है। इनहेलेशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सहालेशन, द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अब है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, मतलब हम जैसे गर्मियों में जैसे किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हमारे मुंह से जैसे उसमें फूंक मारते हैं, और ऐसे ही सर्दियों में अपने हथेलियों पे फूंक मारते हैं ताकि वो गर्म हो जाएं। अवर ब्रीथ कैन मेक हॉट थिंग कोल्ड एंड कोल्ड थिंग्स हॉट, तो हमारी सांस जो होती है वो गर्म वस्तुओं को ठंडा करती है और ठंडी वस्तुओं को गर्म करती है। लेट अस अंडरस्टैंड इज इट बेटर विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। You must have seen your mother blowing over a bowl of hot soup to make it cold, तो जैसे आपने अपनी मम्मी को जो हॉट सूप का बाउल होता है उस पर फूंक मारते देखा होगा। आप भी करते हैं किस चीज़ को ठंडा करने के लिए। द सूप बिकेम कोल्ड आफ्टर सम टाइम, तो जो सूप होता है वो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज द एयर फ्रॉम आवर माउथ हैज़ मॉइस्चर, ये किस तरह किस लिए होता है क्योंकि जो हवा हमारे मुँह से आती है उसमें नमी होती है। एंड इज़ ए बाइट कूलर दैन द सूप, और ये सूप से कुछ ठंडी होती है। दस द कूल एयर टेक द प्लेस ऑफ द हॉट एयर, तो जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा का स्थान ले लेती है फ्रॉम द बाउल मेकिंग द सूप कूलर, है ना, तो सूप को ठंडा कर देती है। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में क्या होता है। वी ऑफन ब्लो ऑन आवर पाम टू कीप दैम वार्म, तो अपनी हथेलियों को गर्म करने के लिए हम मुँह से फूंक मारते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर विच कम फ्रॉम आवर बॉडी, जो हवा हमारे शरीर से बाहर आती है, इज़ वार्मर देन द एयर आउटसाइड, तो जो वो बाहर की हवा होती है उससे गर्म होती है। दिस मेक आवर पाम फील वार्म, इससे हमारी हथेलियों को थोड़ा सा गर्म फील होता है। वी ऑफन सी पीपल ब्लोइंग एयर ओवर द फायर टू मेक इट बर्न मोर ब्राइटली, करते हैं ना ऐसे, जैसे चूल्हे में आग जल रही हो तो हम उस पर फूंक मारते हैं ताकि वो और अच्छे से जलने लग जाए। दिस हैपन बिकॉज आवर ब्रीथ प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फायर विच हेल्प इट टू बर्न, तो हमारी जो फूंक होती है उसमें कुछ ऑक्सीजन भी होती है जो आग को जलने में मदद करती है। इफ़ यू ब्लो एयर जेंटली ऑन ए मिरर, और अगर आप किसी शीशे पर धीरे धीरे फूंक मारते तो क्या होगा, इट बिकेम क्लाउडी, तो ये धुंधला हो जाएगा। इट अपीयरेंस इन अपीयरेंस, तो ये धुंधला दिखाई देने लगा। दिस हैपन बिकॉज आवर ब्रीथ कंटेन वाटर वेपर, ये क्यों होता है क्योंकि हमारी सांस में वाटर वेपर होते हैं। विच कंडेंस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस लाइक मिरर मेकिंग इट लुक क्लाउडी, जो जैसे ठंडी सतह होती है ना, जैसे मिरर होता है उससे ठंडे से टकराते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको धुंधला कर देते हैं। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द एयर वी एक्सहेल इज कूल, तो वो तो गर्म होती है, ये रॉन्ग है ना। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, ये ट्रू है, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वी ब्लो ऑन आवर पाम टू इन समर टू कीप दैम कूल, तो ये रॉन्ग है क्योंकि हम तो सर्दियों में मारते हैं अपनी हथेलियों में फूंक। आवर ब्रीथ कंटेन वाटर वेपर, ये राइट है, हमारी सांस में वाटर वेपर होते हैं। अभी देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। ए मसल कॉल्ड डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, अभी रीड किया था ना हमने, लंग्स के नीचे एक मसल होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। लंग्स आर ए पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, तो लंग्स क्या होते हैं, एक पेयर होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर के
जो चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं। ए ह्यूमन अडल्ट हैज़ ए ब्रीदिंग रेट ऑफ 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट एंड आवर ब्रीथ कंटेन ऑक्सीजन विच हेल्प द फायर टू बर्न मोर ब्राइटली। अब है मैचेस। इनहेलेशन ऑक्सीजन लेते हैं हम, एक्सहालेशन कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स रिबकेज, डायफ्राम डोम शेप और ब्रीथ वाटर वेपर। अब बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज ब्रीथिंग? सांस लेना क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। वह प्रक्रिया जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो क्या कहलाती है? सांस लेना, श्वसन कहलाती है। सांस लेना तो इनहेलेशन होता है और एक्सहालेशन सांस छोड़ना होता है। व्हाट इज ए डायफ्राम? तो डायफ्राम क्या होता है? ए लार्ज डोम शेप्ड मसल is present below the lungs is called diaphragm. Define the breathing rate. One inhalation and one exhalation together is called a breathing. Breath number of breath per minute is called breathing rate. Why does a mirror become cloudy when we blow air on it? And this is because our breath contain water vapor, है ना, क्योंकि हमारी सांस में वाटर वेपर होती हैं। अब बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज एन असेंशियल प्रोसेस, बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना। And the intake of oxygen rich air is called inhalation and release of carbon dioxide rich air is called exhalation. Explain giving suitable example that hot things are made cold and cold things made hot by breath. We blowing our a cup of hot milk or tea टू मेक इट कोल्ड। करते हो ना आप, दूध या चाय को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारते हो। द मिल्क और टी बिकेम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। और ड्यूरिंग विंटर वी ऑफन ब्लो ऑन आवर पाम्स टू कीप देम वार्म, है ना। इट मेक्स आवर पाम फील वार्म। तो ये तो आप देखते हो, खुद भी यूज़ करते हो ऐसी चीज़ें, तो है ना। तो मे भी आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट योर कमेंट। ओके, गुड बाय।